दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मिंटी एक सांवली और चुलबुली लड़की थी जिसे घर का काम काज करने में बहुत मजा आता था। साथ ही उसे मेकअप करने का भी बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन उसकी गली में एक ब्यूटी कंपटीशन होने की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें मिंटी बहुत ही ज्यादा मन से पार्टिसिपेट करना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी मम्मी मेनका से पैसे लेकर अपनी फ्रेंड शिखा के साथ मार्केट चली जाती है, जहाँ से वो ढेर सारा कम बजट का मेकअप खरीद लेती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है, यार शिखा, मैंने ये मेकअप लगाकर सही तो किया ना? अरे तू चिंता मत कर, एकदम सही मेकअप लिया है तूने। पर मुझे तो मेकअप करना ही नहीं आता। डोंट वरी यार, मैं हूँ ना, सब सिखा दूंगी तुझे। दोनों घर पहुँचती हैं और खाना खाने के बाद शिखा उसका मेकअप करती है और साथ ही उसे मेकअप करने की नॉलेज भी देती है। धीरे धीरे शिखा उसका मेकअप कंप्लीट कर देती है और जब वो खुद को पूरा तैयार होने के बाद मिरर में देखती है तो हक्की पक्की रह जाती है। देखा मिंटी, तूने अपनी दोस्त का कमाल। हाँ यार, थैंक यू सो मच। तू पागल है क्या मिंटी? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, समझी? और ये कंपटीशन ना तेरे अलावा कोई नहीं जीत सकता था, पागल सी। कुछ देर बाद शिखा अपने घर चली जाती है। रात के समय मिंटी अपने मेकअप को बिना हटाए ही सो जाती है और अगले दिन जब वो बाथरूम में अपना फेस वॉश करने जाती है तो देखती है कि उसके चेहरे पर 3 से 4 दाने और रेडनेस हो गई है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कॉल करके तुरंत शिखा को अपने घर बुलाती है। कुछ देर बाद शिखा मिंटी के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे मिंटी, ये सब क्या हो गया? अरे तूने रात को मेकअप नहीं हटाया था क्या? नहीं, मैंने नहीं हटाया, बस यही गलती हो गई मुझसे। मिंटी, मुझे माफ कर दे। कल हम दोनों खुशी में इतना पागल हो गए थे कि मैं तो तुझे बताना ही भूल गई कि मेकअप को रिमूव भी करना है। रात भर चेहरे पर मेकअप लगे रहने की वजह से तेरे चेहरे का ये हाल हो गया। यार अब क्या होगा? मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगी? मेरा तो पूरा का पूरा चेहरा सत्यानाश हो गया। अरे तू चिंता मत कर, मैं एक होम रेमेडी बता देती हूँ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। अब तो मैं हार जाऊंगी यार इस कंपटीशन में। मिंटी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शिखा मेनका को होममेड रेमेडी बताकर वहाँ से चली जाती है। मिंटी उस रेमेडी को अपने पूरे चेहरे पर लगा लेती है, लेकिन एक दिन में कुछ असर ही नहीं होता और कंपटीशन का दिन आ जाता है। वो उसी हालत में मेकअप लगाकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कंपटीशन में उससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां तैयार होकर आती हैं और वो ये कंपटीशन हार जाती है। जिसके बाद जब वो अपने घर लौटती है तो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और शीशे के सामने खुद को देखकर शीशे को ही तोड़ देती है। मिंटी, अब बस बहुत हुआ और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तू अगले साल फिर से इस प्रतियोगिता में भाग ले लियो और फिर जीत जाइयो। हाँ मम्मी। लेकिन वो कुछ नहीं भूल पाती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। मिंटी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके लिए ऋषि नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। अगले दिन ऋषि अपनी माँ के साथ मिंटी को देखने उसके घर आता है। ऋषि की माँ सुनीता मिंटी के गुणों के बारे में सुनकर रिश्ते को पक्का कर देती है और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। मिंटी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से संभालती है। ऐसे ही एक दिन मिंटी जब रसोई में काम कर रही होती है तो वो अपनी सास को बोलती है, माँ जी, जरा इधर आकर मुझे ये बताना। अब वो माँ जी, मैं आपके लिए पकौड़े बना रही थी पर मुझे बेसन नहीं मिल रहा कहीं। सुनीता मिंटी के हाथ के पकोड़े खाकर कहती है,
अरे वाह मेरी बहू, इतने लाजवाब पकोड़े बनाए हैं तूने। अरे मजा ही आ गया। और चटनी तो बड़ी ही कसूती बनाई है तूने। दोनों सास बहू मिलकर बातें कर रही होती है कि तभी पास वाली पड़ोसन बब्बन और उसकी बहू रेवती आकर अपने मोहल्ले के मेकअप कंपटीशन के बारे में उसकी सास को बताकर चैलेंज कर देती है। सुनीता अपनी पड़ोसन से बहुत जलती थी, इसीलिए जोश में आकर अपनी बहू को मेकअप कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोल देती है। और ये सुनकर बब्बन कहती है, अरे तू ता रहन दे, तेरी बहू मेरी बहू तक को नहीं जीत पावे। मेरी आड़ी ने तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है और अपनी बहू ने देख किसी सावली सी है। जब मेरी बहू ये प्रतियोगिता जीतेगी तब भी ऐसे ही बत्तीसी निकाल कर हंसियो। चाल चाल, काल प्रतियोगिता में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जब देखूंगी मैं। ये सब सुनते ही दोनों सुनीता के घर से चली जाती हैं और मिंटी बहुत ही परेशान होकर बोलती है, माँ जी मगर हम ये कंपटीशन कैसे जीतेंगे? मेरे पास तो अच्छा वाला मेकअप भी नहीं है। अरे बहू तू चिंता मत कर, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तू ये कंपटीशन जीत जाएगी। हाँ, ये एक जादूगरी मेकअप का बक्सा है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ मिला था और जब मैंने इससे मेकअप किया तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। और मैं अभी लगा लूं तो तेरी ये बूढ़ी सास अभी भी जवान लगेगी। हाँ अच्छा माँ जी, मैं अभी लगाती हूँ इसे। मिंटी जैसे ही जादुई मेकअप लगाती है उसका फेस बहुत चमकने लग जाता है और वो गोरी हो जाती है। तभी उसका पति ऋषि आता है और उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है, मिंटी ये तुम अचानक से इतनी सुंदर कैसे बन गई? वो ऋषि जी, आज माँ जी ने मेरा मेकअप किया है ना, इसीलिए। ऋषि के अंदर जाने के बाद दोनों सास बहू मुंह पर हाथ रखकर बहुत हंसती हैं। अगले दिन कंपटीशन में सभी लोग अपने टेबल पर छोटे से मिरर के आगे बैठे होते हैं, जहां पड़ोसन की बहू रेवती भी आती है। कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी अपना अपना मेकअप कर लेते हैं और सबसे ज्यादा चेहरा मिंटी का ही चमकता है और वो इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज के साथ इम्पोर्टेड कंपनी के मेकअप प्रोडक्ट्स भी जीत जाती है। ये सब देखकर बब्बन और उसकी बहू रेवती दोनों मुंह बनाकर साइड में कुड़ रही होती है। तभी सुनीता वहाँ आकर बोलती है, क्यों रे बब्बन, अब तेरी बत्तीसी कहाँ गई? अरे अब दांत फाड़ना। अरे उस दिन तो बड़ा खी 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 करके हंस रही थी, देख लिया ना, मेरी बहू ही प्रतियोगिता जीती। हाँ चाल बहू अड़त है, अरे हमारी कोई जरूरत को नहीं। मिंटी आते हुए अपनी सास को गले लगाकर बोलती है, अरे माँ जी आपने तो कमाल कर दिया, मेरी इच्छा पूरी कर दी जो कब से अधूरी थी, और आपने तो बब्बन आंटी को चमका भी दिया। दोनों सास बहू वापस अपने घर लौट जाती हैं, जहां मिंटी अपने पति को अपनी जीती हुई ट्रॉफी दिखाती है और सभी लोग मिलकर इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जश्न मनाते हैं और फिर एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जादुई मेकअप वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।